हेलो एवरीवन, मैं चिस पांडे भैया में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास पांडे। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और उससे आपका क्या होगा कि वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, उनसे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो सारे जो है इस वीडियो में हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 students taking coffee. Okay, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither coffee or no tea. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम ये लिखते थे इसमें गिवन क्या है। ठीक है, अगर इसमें गिवन की मैं बात करूं तो हमारे पास इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, स्कूल में पूरे 600 स्टूडेंट्स है, तो वो क्या है, वो यूनियन है। तो मतलब यूनियन हमारे पास कितना दे रखा है, 600 दे रखा है, क्योंकि पूरे स्कूल में 600 स्टूडेंट्स है ना, इसलिए इसका यूनियन कितना हो जाएगा 600। उसके बाद 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। टी कितने लेने वाले, टी लेने वाले कितने हैं स्टूडेंट्स, ये बताओ। 150 है, ओके, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद एंड 225 टेकिंग कॉफी, कॉफी वाले कितने भाई, 225 जो कि कॉफी लाइक करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। सो बोथ वाले कितने, जो टी और कॉफी दोनों लाइक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टी इंटरसेक्शन है, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, क्योंकि इंटरसेक्शन ही तो है, कॉमन ही तो होता है हमारा। जो हमारा कॉमन होता है हमारा इंटरसेक्शन होता है, तो कॉमन क्या है 100 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है कि हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, क्योंकि इसकी थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, इसको अंडरलाइन कर लेना, नाइदर टी नॉर कॉफी। जो भी तुम्हें सेंटेंस दिखे ना, ये आपको जो भी कंजक्शन दिखे नाइदर नॉर, ठीक है, तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे इसके कहने का मतलब है कि नहीं, देखो एक बार मैं पढ़ूंगा, ठीक है, उसके बाद नोट डाउन करूंगा, आप एक बार ऑब्जर्व करना। नाइदर टी, तो नाइदर टी का मतलब क्या है कि टी हमारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक। नॉर कॉफी, मतलब कॉफी क्या है, कॉफी भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टी नहीं होनी चाहिए, कॉफी नहीं होनी चाहिए, तो इसका हम क्या कह रहे हैं, नाइदर टी नॉर कॉफी, ना ही तो टी होना चाहिए ना ही तो कॉफी होना चाहिए। तो जो कहने का मतलब वो इंटरसेक्शन ही तो है, टी नहीं होना चाहिए, कॉफी नहीं होना चाहिए, ना ही तो टी ना ही तो कॉफी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह मैंने इस चीज को, अपने सेंटेंस को यहाँ पे नोट डाउन किया। तो आपको जहां भी बोले नाइदर दिस नॉर दैट, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले का इंटरसेक्शन, फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, सेकंड वाले का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या निकलना है, यही आपकी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको एल्जेब्रिकली परफॉर्म कर लूं, ठीक है, या तो मैं इसे वेन डायग्राम को बना के परफॉर्म कर लूं। सो इस क्वेश्चन में जो है हम लोग दोनों मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि दोनों मेथड से हमारा कितना आंसर आता है। सो सबसे पहले आपके पास यूनियन है, टी है, कॉफी और इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले आप ये देख लो। ओके, सो टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यही कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सो इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, सो देखो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फर्दर किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस टी यूनियन सी। कई चीज मैंने सही लिखी है, यूनिवर्सल माइनस टी यूनियन सी। ठीक है, ओके करेक्ट, आगे बढ़े चलो। क्या हमारे पास टी यूनियन सी है, टी यूनियन सी गिवन है क्या, नहीं गिवन है ना, तो हम सबसे पहले टी यूनियन सी निकालेंगे। सो हमारे पास टी यूनियन सी क्या हो जाएगा, टी, ठीक है, टी यूनियन सी। तो क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ ऐड कर लेना सबके पहले। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे नंबर भी आता है एक्चुअली में। सो नंबर ऑफ टी यूनियन सी, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ, ठीक है, ये चीज हमें आती है। सो आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये रहा। ठीक है, सो नंबर ऑफ टी यूनियन सी कितना हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टी
प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ऐसे ही कुछ होगा। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ टी यूनियन सी अगर हम निकालें फर्दर, तो नंबर ऑफ टी हमारे पास कितना है 150, नंबर ऑफ सी कितना है हमारे पास 225, और दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 100। ठीक है, कैलकुलेट करना कितना आ रहा है तुम्हारे पास टी यूनियन सी। ठीक, 50 और 250 275। ठीक है, 225 प्लस 50 275, तो हमारे पास यूनियन कितना आ जाएगा 275 आ गया। ओके, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार करना, ठीक है, पुट टी यूनियन सी, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन माइनस यूनियन हमारे पास कितना है 600 माइनस हमारे पास यूनिवर्सल हमारे पास 600 है, हमारे पास यूनियन कितना है 275। ठीक है, तो दोनों को सब ट्रैक करना कितना हो गया तुम्हारे पास ये हो गया 325। ठीक है, 325 हो गया। सो यहाँ पे तुम्हारा क्या निकल गया, यहाँ पे तुम्हारा निकल गया टी इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कितना है तुम्हारे पास 325। ओके, अब देखो ये रहा हमारा अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करने का। एक बार हम इसे वेन डायग्राम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम से आपको दोनों में से कोई एक ही मेथड से करना है एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो ये रहा, ये रहा हमारा यूनियन टी, और ये हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, सो यूनियन हमें कितना दे रखा है, यूनियन हमें दे रखा है 600। ठीक, नंबर ऑफ, देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था वेन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इंटरसेक्शन वाला फिल करना होता है। सो इंटरसेक्शन में हमारे पास कितना है 100 है, तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ टी कितने हैं 150, तो 100 में से 150 में से 100 गया, तुम्हारे पास कितना बचा, ये 50 बचा, ये वाला एरिया, मतलब सिर्फ इतना वाला एरिया। ठीक है, इतना यहाँ से ये वाला आर्क, और फिर ये पूरा, ये तुम्हारे पास कितना 50 बचा। और नंबर ऑफ सी तुम्हारे पास कितना हो गया 225 है, 100 माइनस कर दो तो 125 हो जाएगा, मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये निकल गया। अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है कि भाई तुम्हें यूनियन में से, तुम्हें सॉरी यूनिवर्सल में से क्या माइनस करना है, टी यूनियन सी माइनस करना है। सो टी यूनियन सी में कितने हो गए हमारे पास टोटल, एक बार कैलकुलेट करना, टी यूनियन सी कैलकुलेट करना अपना, तो कितना हो गया 50। ठीक है, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 50 प्लस 100 प्लस 125। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारे पास 150 प्लस 125, दैट इज 275। यही आ रहा है 275, इसमें भी आ रहा है 275, इसमें भी आ रहा है, चलो करेक्ट है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला रीजन, यही है इसके कहने का मतलब। वेन डायग्राम वाले में मैंने बता रखा है इससे कंसेप्ट कि हमारे पास जब मैं डी मॉर्गन लोग एक्सप्लेन कर रहा था, तो जितना मैंने सेट किया है उससे हमें आंसर निकालना है। तो इसका हमारा आंसर कितना जाएगा, नंबर ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस 275। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 325। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, जो कि आपका होगा 325। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो ये कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, each of the students know either Hindi or English. So how many students are there in the group? हमसे क्या पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स है पूरे टोटल ग्रुप में। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो नंबर ऑफ हिंदी वाले कितने हैं जो हिंदी जानते हो, वो कितने हैं 100। ठीक है, 50 नो इंग्लिश, तो नंबर ऑफ इंग्लिश वाले कितने जो इंग्लिश जानते हो 50, एंड 25 नो बोथ, तो इंटरसेक्शन वाले कितने हैं, बोथ का मतलब क्या है इंटरसेक्शन, तो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये वाले कितने हैं, ये वाले हमारे पास 25।
ठीक है, कितने हमारे पास 25। हमसे पूछा क्या है, हमसे आगे क्या बोला, ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि जितने भी स्टूडेंट सर्वे किया गया ना, सबको आंसर देना कंपलसरी था। सबको या तो ये बताता या तो इसे हिंदी आती है, या तो इंग्लिश आती है, या तो हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। कोई भी थर्ड प्रेफरेंस नहीं ले सकता था, जो कि ऑप्शन में भी अपने पास नहीं था। ठीक है, सो इसका लाइन का यही मतलब हुआ। आगे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। हमारे पास टोटल ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि एच यूनियन ई, हिंदी और इंग्लिश वाले टोटल कितने थे। ठीक है, इसका अगर सबसे पहले मैं वेन डायग्राम बनाऊं, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा होगा, एच डी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वाले, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे यूनियन हमें फाइंड आउट करना है, नहीं पता है। ठीक है, हिंदी वाले टोटल हमारे पास कितने हैं, 100, इंग्लिश वाले 50 और इंटरसेक्शन वाले 25। सो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन भरना होता है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे मैंने फिल किया 25। हिंदी वाले कितने, 100। सो ये पूरा हिंदी वाला एरिया है, उसमें 25 चला जाएगा, कितना बचेगा, 75 बचेगा। उसके बाद इंग्लिश वाला कितना है, 50। ये पूरा इंग्लिश का एरिया है, जिसमें 25 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारे पास, 25। ठीक है, अब जरा तुम इसमें यूनियन कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ एच यूनियन ई। एच यूनियन ई हमारे पास कितना होगा, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यही होगा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। से हम निकालते हैं नंबर ऑफ एच यूनियन ई, कितना आएगा हमारे पास, 100 प्लस 50 माइनस 25। सो हमारे पास कितना निकल के आया ये, 125, जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 125 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको हम वेन डायग्राम से वेरीफाई कर लेते हैं। सो यूनियन का मतलब क्या है कि ये सारे जितने भी तुम्हें यहाँ पे नंबर्स दिख रहे थे ना, सबको ऐड कर दो, वहीं तुम्हारा क्या होता है, यूनियन। तो 75 प्लस 25 प्लस 25, क्या तुम्हारा इतना आ रहा है, 5 कैरी 1 और 7 5 12, 125। सो तुम्हारे पास 125 वेरीफाई हो रहा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 125। सो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ना, सर्वे ऑफ 60 पीपल, ठीक है, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड्स बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 read all 3 newspapers. Find the number of people who read at least one of the newspapers. The number of people who read exactly one newspaper. ठीक है, सो हमें क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, सबसे पहले तो हम एक गिवन लिख लेते हैं और हमें क्या निकालना है वो हमें क्लियर हो जाए, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो बेस्ड है, ये 3 वेन डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 3 क्वांटिटीज होती हैं। सबसे पहले देखो, इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, क्या कह रहा है कि 60 पीपल का सर्वे हुआ। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे पास यूनियन कितना है, यूनियन तुम्हारे पास 60 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो हम साथ साथ बनाना चल रहे हैं, हम साथ साथ वेन डायग्राम भी बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारे पास क्वांटिटीज कौन कौन सी है, हमारे पास एच है, टी है एंड आई है। ठीक है, तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज बनानी पड़ेंगी। सो ये रहा हमारा एच, ये हमारा टी और ये हमारा आई। ठीक है, और ये हो गया हमारा यूनियन, ये पूरा हमारा कितना हो गया, यूनियन। ठीक, यूनियन हमारे पास कितना है, 60 है, यहाँ पे 60 नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखो क्या कहता है कि इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि किसी भी, पहले हम इसको सॉल्व, पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका अलजेब्रिक फॉर्म लिखेंगे। तो किसी भी क्वांटिटी को लिखने से पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन उसका लिखेंगे, हमारा इंटरसेक्शन हमारे पास कौन कौन सा है। ठीक है, तो 3 क्वांटिटीज वाले में सबसे पहले हमें भरना होता है जो तीनों में कॉमन होता है, जो इंटरसेक्शन तीनों में कॉमन होता है, दैट इज एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। कितना है तुम्हारे पास, देखो ये रहा। थोड़ा सा आगे बढ़ो क्वेश्चन में, तो क्या लिखा है, 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर। 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना फिल कर दो, 3। यहाँ तो मैं 3 फिल कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ब्लैक से लिख देता ताकि हाईलाइट होगा। ठीक है, 3, आगे हम बढ़े। उसके बाद हम क्या करते हैं कि या तो तुम बाकी बचे क्वांटिटीज में से किसी का भी इंटरसेक्शन लिख दो, पहले एच या टी का इंटरसेक्शन पहले लिखो, फिल करो, या फिर एच और आई का इंटरसेक्शन पहले फिल करो, या तो फिर आई और टी का इंटरसेक्शन सबसे पहले फिल करो।
ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या कि 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच और आई दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? 9 है। एच आई दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? 9 है, बट 3 यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, तो 9 में 3 गया 6। ये वाला एरिया तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ये वाला एरिया तुम्हारे पास हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो आगे। 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच एंड टी दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? 11 है। ठीक है, सो यहाँ पे वेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई कितना हो गया तुम्हारे पास? 9। ठीक है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी कितना दे रखा है? 11। ठीक है, 11। आगे चलो। सो एच इंटरसेक्शन टी की वैल्यू कितनी है? 11 है। यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो बचा तुम्हारे पास कितना? 8। तो 8 तुम्हारे ये वाले एरिया में आ जाएगा। आगे फिर आगे बढ़ो। 8 रीड बोथ टी एंड आई। टी आई दोनों कितने करते हैं? 8 रीड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी फिल्ड है, तो बचा कितने पास तुम्हारे पास? 5। तो ये वाला इन दोनों के बीच में ये कॉमन एरिया, तो यहाँ पे मैंने 5 फिल कर दिया। तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई कितना है? 8 है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर हमने ऑलरेडी फिल कर रखा है। अब हमारे पास बचा कितना? अब हमारे पास ये ओनली एच, ओनली टी और ओनली आई वाली क्वांटिटी बची है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो। अब ऊपर में चलते हैं कि हमारे पास ऊपर के हमारा डेटा क्या गिवन हुआ था। 25 रीड न्यूज़पेपर एच। न्यूज़पेपर एच को कितने रीड करते हैं? 25। ठीक है, तो नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच तुम्हारे पास कितने आ गए? 25 आ गए। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एच देखो, पूरा एच वाला एरिया ये वाला सर्किल है। ठीक है, तो कितना है? 25 है। ऑलरेडी इसमें कितने फील्ड है? 6 एंड 3 9, 9 और 8 17। ठीक है, 25 पूरा एरिया है, 17 ऑलरेडी फील्ड है, तो 25 में 17 गया 8। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? ये वाला एरिया तुम्हारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 26 रीड न्यूज़पेपर टी। ये टी वाला जो सर्किल है ये कितने पास है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास टोटल 26 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टी तुम्हारे पास कितना है? 26 है। ये जब तुम्हारे पास टोटल 26 है, ऑलरेडी इसमें कितने फील्ड है? 5 और 3 8, 8 8 16। ठीक है, 26 में 16 ऑलरेडी फील्ड है, बचा कितना? 10। तो ये वाला तुम्हारे पास कितना है? ओनली टी वाला तुम्हारे पास 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलो। क्या है कि 9 रीड ये रहा 26 रीड न्यूज़पेपर आई। आई वाला भी 26 है, टी भी 26 और आई भी 26 है। तो नंबर ऑफ आई इज इक्वल टू 26। ऑलरेडी इसमें कितने फील्ड है? 6 एंड 3 9, 9 और 5 14, 14। 26 में से 14 गया 12। ओनली आई तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 12 हो गया। ठीक, तो तुम्हें अब तुम्हें सारी क्वांटिटीज यहाँ पे फिल कर ली है, इसका अलजेब्रिक फॉर्म भी लिख लिया है। आगे जब चलते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कहने का मतलब क्या है कि वो नंबर ऑफ पीपल निकालो जो कि एटलीस्ट एक तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही पढ़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें इसका मतलब ये है कि तुम्हें एटलीस्ट यूनियन निकालना है। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है? तुम्हें यहाँ पे यूनियन निकालना है। ठीक, कि इस पूरे सेट का जो है तुम्हारे पास एच आई और टी का, इसका तुम्हारे पास यूनियन कितना होगा वही तुम्हें निकालना है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? यूनियन बोले तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, मुझे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मुझे ये यूनियन फाइंड करना है। ये तो यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल इक्वल टू 60 दे रखा है तुम्हारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यूनियन निकालने का क्या, अगर तुम वेन डायग्राम से निकालना चाहो तो क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे वेन डायग्राम से करूं, ठीक, तो मेरा क्या निकलेगा? वेन डायग्राम से निकालने के लिए क्या होता है चीजें कि तुम्हारे पास जितने भी नंबर्स है ना, जितने भी तुम्हें नंबर्स दिख रहे होते हैं ना अपने डायग्राम में, सबको ऐड कर दो सिवाय यूनिवर्सल के। अंदर में तुम्हें जितने भी रखा करते हैं, इस सर्किल के अंदर तुम्हारे जितना भी नंबर्स है ना सबको ऐड कर दो, तुम्हारे पास यूनियन निकल जाएगा। यूनियन निकालना कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 8 प्लस 8 प्लस 10 3 6 5 10 हो गया। 8 8 10 6 3 5 6 3 5। ठीक, 6 3 5 एंड प्लस 12 सबको ऐड करना, कितना आ रहा है? 8 8 16। ठीक, 8 8 16, 16 और 10 26, 26 और यहाँ पे तुम्हारे पास 6 आ जाएगा। 26 और 6 31, 31 हो गया। 31 एंड 3 34, 34 और प्लस 5 38, सो 39, 39 प्लस 12
51, तुम्हारे पास कितना आ गया? 51 आ गया। ओके, अब तुम यहां से यूनियन कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ, यहां पे मैं इसको यहीं पे चलो, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई। ठीक, उसके बाद प्लस इसी में आगे प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक, इसको सॉल्व करना, जो गिवन क्वांटिटी है उसको लेके। सो इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ एच तुम्हारे पास कितना है? नंबर ऑफ एच है तुम्हारे पास 25। ओके, नंबर ऑफ टी 26। ओके, नंबर ऑफ आई 26। चलो आगे, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी कितना तुम्हारे पास? एच इंटरसेक्शन टी 11, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस टी इंटरसेक्शन आई 8 माइनस एच इंटरसेक्शन आई 9 प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई एच टी आई तुम्हारे पास 3 दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तुम्हारे पास कितना आंसर आ रहा है? सबसे पहले 26 26 एंड 25 77 हो गया। 25 25 50 25 75 और 2 77। ठीक है, 77 ही हो गया। उसके बाद प्लस 3 77 प्लस 3 80 80 हो गया, माइनस 11 9 20 और 8 28 माइनस 28। कितना तुम्हारे पास आंसर आया? 10 में से गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पे 52 आएगा। यहाँ पे हमने 52 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आएगा? यहाँ पे तुम्हारा 52 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है तुम्हारे पास? 52। एक बार और से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 5 3 8, ठीक है, 8 3 24, 24 10 34। ठीक है, 34 और 6 40 और 12 52। तो यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर कितना आ गया? 52। कैलकुलेशन मिस्टेक थी यहाँ पे, ऐड करने पे कितना है तुम्हारे पास? 52। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म तुम्हारा कितना निकला? 52। सो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का 52 हो जाएगा। समझ में आ गया? हमें फाइंड क्या करना था एक्चुअली, हमें एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर बोला, इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। ठीक है, सेकंड की तरफ हम चलते हैं। तो सेकंड वाला सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सेकंड वाला सबसे हम वेन डायग्राम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगेन वेन डायग्राम में क्या बोला? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो मैंने इससे पहले तुम्हें कंसेप्ट वाली वीडियोस में ये बता रखा है, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उससे पहले कंसेप्ट देख लेना वेन डायग्राम का। ठीक है, सो तुम्हें क्या बोलेगा? एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या करेगा? तुम्हारे पास ओनली एच, ओनली टी और ओनली आई, दोनों ये जो तीनों का जो ये ओनली है ना, ओनली एच के जितनी क्वांटिटी आई, ओनली टी की जितनी क्वांटिटी आई और ओनली आई की जितनी क्वांटिटी आई, तीनों को ऐड कर दो। ओनली का मतलब क्या है कि वो एरिया जो सिर्फ एच में है, वो एरिया जो सिर्फ आई में है और वो एरिया जो सिर्फ टी में है, तीनों को ऐड करना हमें। ठीक है, सबसे पहले निकालना, ओनली एच में कितना है? 8 है। ओनली टी में कितना है? टी है। ओनली आई में कितना है? 12 है। तो इसमें उसी क्वांटिटी, उसी नंबर को लेंगे जो कि सिर्फ आई में है, बाकी किसी में इंक्लूड नहीं है। तो ये वाला एरिया तुम्हारे, ये वाला एरिया जो है तुम्हारे बाकी में इंक्लूडेड है। ओनली आई में तुम्हारे पास 12 है। ये वाला एरिया तुम्हारे बाकी में इंक्लूडेड है, ओनली एच में तुम्हारे पास 8 है। यहाँ पे ओनली टी में तुम्हारे पास 10 है। एक बार ऐड करना कितना हुआ? 30 हो जाएगा तुम्हारे पास ऐड करने पे। ठीक है, ओके, सो हमारे पास वेन डायग्राम से कितना आंसर आया? 30 आया। सो अगर सेम क्वेश्चन को मैं अगर अलजेब्रिक फॉर्म से सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? हमसे क्या पूछा कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर जो है वो रीड करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, तीनों का यूनियन, उसमें से तुम्हें माइनस क्या कर देना है? नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, सो तुमने क्या किया कि तीनों में क्या किया? इन तीनों को पहले ऐड किया, तीनों इंटरसेक्शन ऐड किया। ठीक है, जब तीनों इंटरसेक्शन ऐड किया तो एक चीज तुमने नोटिस किया क्या? एक चीज तुमने नोटिस किया कि जब मैं एच इंटरसेक्शन आई करा था तो ये वाला एरिया एक बार ऐड हो गया। ठीक, जब मैंने टी इंटरसेक्शन आई करा तो ये वाला एरिया दूसरी बार ऐड हो गया। ठीक है, जब मैंने एच इंटरसेक्शन आई करा, ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या है? ये वाला एरिया तुम्हारा तीसरी बार ऐड हो गया। मतलब ये सेम एरिया तुम्हारे पास 3 बार ऐड हो गया। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 3 बार ऐड थोड़ी ना करना है, तुम्हें तो सिर्फ एक बार ऐड करना है। तो तुमने क्या किया कि सबसे पहले तुमने तीनों को माइनस कर दिया, -3 एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, उसके बाद जब तुम तीनों को माइनस कर दिया तुम्हें एक बार ऐड करना है, तो प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना बचा? -2
एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी हुआ कि जो तुम्हारे पास 3 बार एरिया ऐड हुआ है ना, उसमें से तुम 2 बार एरिया माइनस कर दो, तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारे पास 1 बार ये एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे फाइनल करना है माइनस का -2 एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, इसे 2 बार माइनस कर देना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारे पास फाइनल आंसर होगा वही उसका फाइनल आंसर होगा। यूनियन तुम्हारे पास कितना है 52 प्लस ये है तुम्हारे पास 9 11 8 -2, तीनों का इंटरसेक्शन तुम्हारे पास कितना है 3 है। सॉल्व करो 52 प्लस 28 -6 कितना है 22 आया, तो 52 में से 22 गया 30। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारे पास फाइनल आंसर। एक बार मैच करना, वेन डायग्राम से भी तुम्हारे पास 30 आ रहा है और तुम्हारे पास अलजेब्रिक सॉल्यूशन करने में भी 30 आ रहा है। सो 30 का क्या हो गया, 30 का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वेन डायग्राम से रिलेटेड या फिर इंटरसेक्शन या यूनियन से रिलेटेड। ये वाले क्वेश्चन में तुम्हारा बहुत सारे कंसेप्ट छुपा है, तुम्हारा सारे कंसेप्ट छुपा हुआ है इसमें। सो आपके लिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट बी, 29 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी, 14 लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 liked products C and A, and 14 liked products B and C, and 8 liked all the 3 products. So find how many liked product C only. ठीक है, सबसे पहले हम ये नोट डाउन करते हैं हमें गिवन क्या है। ठीक, हमें गिवन क्या है कि 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, तो नंबर ऑफ पीपल जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हो कितने हैं 21 है। ठीक, 26 क्या है जो बी को लाइक करते हैं। ओके, नेक्स्ट 29 प्रोडक्ट लाइक सी 29, नेक्स्ट 14 लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 14। ठीक, 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए तुम्हारे पास कितना हो गया 12। उसके बाद 14 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बी और सी, बी एंड सी जो लाइक करते हैं तुम्हारे पास कितने 14 है। आगे 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तुम्हारे पास कितना हो गया 8 हो गया। तुमसे पूछा क्या है कि सी ओनली, नंबर ऑफ सी ओनली, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक नंबर पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ओनली सी वाला पूछा कि तुम्हारे ओनली सी वाला कितना होगा। ठीक है, इसका एक बार वेन डायग्राम बनाना। तुम्हारे पास टोटल कितनी क्वांटिटीज है, टोटल तुम्हारे पास 3 क्वांटिटीज है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा यूनिवर्सल हो जाएगा। 3 क्वांटिटीज कौन कौन सी है, ए है, बी है एंड सी है, तो ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले हम तीनों का इंटरसेक्शन फिल करते हैं। तीनों का इंटरसेक्शन कितना है, तो तीनों का इंटरसेक्शन है यहाँ पे 8। सो यहाँ पे मैं क्या फिल कर दूंगा, यहाँ पे फिल कर दूंगा 8। ठीक, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, ए इंटरसेक्शन बी में तुम्हारे पास टोटल 14 है, 8 ऑलरेडी फिल कर दिया तो बचा कितना 6। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास बी इंटरसेक्शन सी में कितना है 14 है। ठीक है, तो इसमें से 8 फिल कर दिया, बचा कितना तुम्हारे पास ऑल अगेन 6 बचा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी में कितना है, ए इंटरसेक्शन सी ये रहा 12 है, 12 है, तो इसमें से 8 ऑलरेडी फिल कर दिया, बचा कितना 4। ठीक, तो ये तुम्हारे पास एरिया फिल हो गया। अब देखो, अब क्या है कि तुम्हारे पास ए और बी, ओनली ए में कितना है, ओनली ए में तुम्हारे पास सॉरी टोटल ए में कितना है 21 है। 21 में से तुमने क्या ऑलरेडी इतना वाला फिल कर दिया है, तो 8 4 12, 12 6 18, 21 में से 18 गया तुम्हारे पास 3 बचा। ठीक है, उसके बाद बी में टोटल कितना है 26 है, 26 में से तुम इसे माइनस कर दो। ठीक है, 6 6 12, 12 8 20, 20 में से 26 में से 20 गया 6 बचा। सी वाला देखो तुम्हारे पास 29 है, 29 में से तुम ये वाला माइनस कर दो, 8 4 12, 12 6 18, 29 में से 18 गया तुम्हारे पास कितना बच जाएगा, तुम्हारे पास 11 बच जाएगा। ठीक है, सी तुम्हारे पास निकल गया। ये तुमसे क्या पूछे ओनली सी, हम अगर हम वेन डायग्राम से कैलकुलेट की वैल्यू तुम्हारे पास कितना आया, वो वाला एरिया देखे ना जो सिर्फ सी में है, तो सिर्फ सी में कितना है ये वाला एरिया है, और ये वाला हमने कितना कैलकुलेट कर रखा है इसमें 11 कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, इस वाले के एरिया हमने कितना कैलकुलेट कर रखा है 11। ठीक है, सो अगर हम इसको, ये तो रहा हमारा वेन डायग्राम से, हमने वेन डायग्राम से क्या सॉल्यूशन निकाला। अगर इसको हम एल्जेब्रिक परफॉर्म करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखो हमें इसे निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ सी, ओनली सी वाला, ओनली सी क्या करना है, पूरे सी में से नंबर ऑफ सी में से
तुम्हें क्या माइनस करना है, तुम्हें ये वाला एरिया माइनस करना है, ठीक है, ये वाला एरिया। सो ये वाला एरिया में क्या क्या तुम्हारे पास इंक्लूडेड है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ये वाला कितना है तुम्हारे पास, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। सी देखो, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये वाला एरिया माइनस किया जो ए और सी में कॉमन आ रहा है, ठीक। फिर मैंने क्या किया, वो वाला एरिया माइनस किया जो बी और सी में कॉमन आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले ए और सी में जो कॉमन आ रहा है वो, फिर बी और सी में कॉमन आ रहा है जो वो, ठीक है। तो ये देखो, तुम्हें ये वाला एरिया जब मैंने पहली बार माइनस किया तो ये वाला एरिया एक बार माइनस हो गया, जब मैंने दूसरी बार माइनस किया तो ये वाला एरिया फिर से माइनस हो गया, तो ये वाला एरिया तुम्हारे पास कितने बार माइनस हो गया, ये वाला एरिया तुम्हारे पास दो बार माइनस हो गया, लेकिन तुम्हें माइनस कितनी करना था, तुम्हें माइनस कितने बार करना था, एक बार माइनस करना था, तुम इसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है। तो एक बार नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दो, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जब तुमने से एक बार माइनस कर दिया, ठीक है, इन दोनों के एरिया में से जब तुमने से एक बार माइनस कर दिया तो वो कितने बार ऐड हुआ, वो एक बार ही ऐड हुआ, ओके। सो अब इसको आगे कैलकुलेट करना, कितना आ रहा है, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ टोटल सी में कितने हैं तुम्हारे पास 29, माइनस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में कितने हैं, ए इंटरसेक्शन सी ये 12 प्लस बी इंटरसेक्शन सी 14 प्लस, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास ये रहा, सॉरी माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस क्या है तुम्हारे पास, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन तुम्हारे पास कितना है 8 है, ठीक। तो 29 माइनस 12 8 20, 20 और 14 34, ठीक है, 34 बचा, ठीक। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है, मिस्टेक क्या है कि 24 प्लस 14 प्लस 12 26, 26 माइनस 8, ठीक है। तो 29 माइनस 26 में से 8 गया, तुम्हारे पास कितना बचा 18, ठीक। 29 में से 18 गया 11। सो क्या तुम्हारा वेन डायग्राम से और अलजेब्रिक फॉर्म से दोनों सेम आंसर आ रहा है, सो ये